Stop that creepy song! डॉक्टर विल्सन चिल्ला उठा। मिसेस विल्सन इमीडिएटली टीवी को बंद करके पूछी, What happened, Wilson? You love PC and her Gujarati accent. Then what is this fuss all about? Cause I don't like her now. In fact, I don't like Gujarat at all. But you were always happy about Gujarat. So, मुझे अभी न गुजरात, न PC, न ढोलावीरा पसंद. What's the big deal? नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो गुजरात के करीब दीव में रहने वाला हमारी काल्पनिक पात्र डॉक्टर विल्सन की है। ये सच है कि डॉक्टर विल्सन को गुजराती कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री से इतना लगाव है कि जब धोलावीरा में एक प्राचीन सभ्यता की खोज हुई तो डॉक्टर विल्सन एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक होने के कारण अपनी टीम के साथ धोलावीरा आ पहुंचा उसके छानबीन करने। इनफैक्ट वो तो काफ़ी खुश थे एक ऐसा अचानक प्राचीन सभ्यता की खोज हो जाने पर। हमेशा अपनी टीम से कहते थे, धोलावीरा का सभ्यता मेरे ख्याल से इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा कल्चर। अगर हम लोग इस पर ठीक से काम कर पाए तो इंडिया को अपना एक खुद का आर्कियोलॉजिकल साइट मिलेगा दुनिया को दिखाने के लिए। इंडिया विल ऑल्सो कम अंडर द पेजेस ऑफ ब्रिटानिका इस मामले में। पर ठीक से काम कैसे कर पाएगा डॉक्टर की टीम? धोलावीरा एक छोटी सी गांव है जिसमें शहर जैसा सुख सुविधा तो छोड़ो, खाने पीने का भी प्रॉब्लम हो रहा था सबको। चाइनीज था या मैक्सिकन खाना खाने वाले को अगर थेपला, खाकड़ा और ढोकला खिलाया जाए हर दिन तो काम पर असर तो होगा ही। काम स्लो होने लगा। बिगड़ती हुई हालात को संभाल देने की कोशिश में डॉक्टर ने तो एक बार अपना हाथ तक भी जला लिया किचन में नूडल्स बनाते हुए। अंत में गांव से एक लड़की दक्षा आगे आकर परिस्थिति को संभाली। हर रोज नए नए डिशेस जैसे नूडल्स, फ्राइड राइस, थुपका या मोमो तैयार करके दोपहर को एक्सकर्शन साइट में ले जाती थी और रात को गेस्ट हाउस में सबको अपने हाथों से सर्व करके खिलाती थी। सब बहुत खुश हो जाते थे इस इंतजाम से। क्यों ना हो, दक्षा ना के सिर्फ एक अच्छी रसोइया थी बल्कि उसकी कॉमिक टाइमिंग्स भी काफी मजेदार थी। कोई कुछ भी कहे उसे इंग्लिश में वो उसकी मिलती जुलती गुजराती वर्ड से फौरन उत्तर दे देती थी। जैसे अगर कोई उसे कहता था कम हियर तो वो कहती थी केम छो। सच एज द मोमो आई लाइक इट तो वो कहती थी सुचे सुचे मैंने कह दियो। सुजन कॉल्ड इन द मॉर्निंग का गुजराती हो जाता था सु करे छे और समर इज हॉट इन गुजरात हो जाता था सारू छे। इन शॉर्ट कहा जाए तो डॉक्टर की टीम को एक नए खोज के एक्साइटमेंट के साथ नॉलेज, एंटरटेनमेंट और डिलीशियस क्यूजिन की लुत्फ भी प्राप्त हो रहा था और काम भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। पर ये सब कुछ बदल गया जब एक रात डिनर का इंतजार करते हुए डॉक्टर की टीम को दरवाजा खोलना पड़ा, दक्षा के लिए नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ पुलिस ऑफिसर्स के लिए। डिनर की जगह 6 घंटे का इंट्रोगेशन की परेशानी उठाना पड़ा डॉक्टर की टीम को क्योंकि ये एक्सकवेशन साइट में मिला दक्षा की लाश। दक्षा को किसी ने बहुत बुरी तरह अपवित्र करके एक्सकवेशन साइट में ही मार डाला था और क्योंकि दक्षा ज्यादा वक्त डॉक्टर की टीम के साथ ही बिताती थी और मर्डर साइट में बरामद हुए औजार भी एक्सकवेशन साइट के ही औजार थे, इसीलिए शक पूरे डॉक्टर की टीम पर ही पड़ा। पर 6 घंटे के इंट्रोगेशन से पुलिस को कुछ भी बरामद नहीं हुआ। सारा दिन इतिहास के पन्नों में डूबे रहने वाला टीम को ये सब दुनियादारी और कत्ल जैसे खतरनाक कामों से इतने अनजान थे कि पुलिस को उन सबको जाने देना पड़ा। पर यह घटना उन सब प्रतिष्ठित ऐतिहासिककारों को हिला दिया। सब मायूस और दुखी हो गए। एक हंसती खिलती हुई लड़की जो दोपहर तक भी उन सब के साथ ही थी आज दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गई। ना उसकी डिलीशियस पकवान, ना उसकी उत्पटन बातें फिर से सुनने को मिलेगा। कौन हो सकता है इतना बेरहम? डॉक्टर की टीम में से किसी ने पूछा। She was just a teenage girl of 16. उस आदमी को थोड़ा सा भी रहम नहीं आया। तो डॉक्टर के ही एक टीममेट ने जवाब में बोला, Whoever it is, dark deeds will always come to light. He will definitely get punished. Mark my words. अगर इतने सेंचुरी बाद भी एक प्राचीन सभ्यता
मिट्टी फाड़ के दुनिया को अपनी कहानी सुनाने के लिए आ सकता है बाहर, तो उसी साइड पे बुराई को हराकर न्याय अपना बदला लेने जरूर आएगा। डॉक्टर भी अब बोला, आई थिंक it is one of those bloody villages. With us present over here to put the blame on, वो जरूर सोचा that he will get away with it. You know what? I'm starting to develop a dislike for these people. These villagers, their culture, their Gujarati cuisine and everything. यहाँ हम लोग दिन रात एक करके इंडिया में मौजूद एक ऐतिहासिक खोज की हिस्टोरिकल डेट्स, कल्चर, सिविलाइजेशन, एवोल्यूशन और डिसअपीयरेंस के बारे में छानबीन कर रहे हैं, और उन लोगों को सिर्फ ये घटियापन में दिलचस्पी है। अब देखो what happened. The result of the gruesome act is that the whole site got undertaken by the police authority. Those stupid cops will trample the whole place. तहकीकात के नाम पे पूरा आर्कियोलॉजिकल साइट को अपनी पैरों तले दबा दबा कर हम लोगों का इतने दिनों का मेहनत पूरा मिट्टी में मिला देगा। The whole site will be like tata, bye bye, खत्म, gone. I am so fussed about it. Fuck Gujarat, fuck India. My suggestion, let's go back. जब ये सब तहकीकात खत्म हो जाएगा, we'll return. फिर देखते हैं। सबने डॉक्टर विल्सन की हाँ में हामी भरी और रवाना हो गए अगले ही दिन अपने अपने घर के लिए। रात को मिसेस विल्सन 1 साल बाद हस्बैंड को पाकर बहुत खुश हो गई। उनके सब पसंदीदा पकवान कुक किया और डिनर के बाद टू सेलिब्रेट होम कमिंग एक शैंपेन की बोतल खोली और 2 ग्लास बनाई। डॉक्टर विल्सन भी इतने दिनों बाद अपने बीबी को पास पाकर खुश हो गया। हाथ में जाम का ग्लास लेकर बीबी के साथ सोफे में कोज़ली बैठ गया और टीवी ऑन किया। पीसी का एक पुराना गाना बज उठा और उसे देखकर डॉक्टर विल्सन का मूड पूरा 180 डिग्री स्विंग कर गया। Stop that creepy song! वो चिल्ला उठा। मिसेस विल्सन हस्बैंड के बर्ताव से शॉक्ड हो गई। टीवी ऑफ करके पूछी, What happened? Don't you like PC and her films? Then what is this fuss all about? Cause I don't like her now, nor her Gujarati accent. In fact, मुझे तो अभी गुजरात भी नहीं है पसंद। ये बोलकर सोफे से उठकर डॉक्टर विल्सन बालकनी में चला गया अकेली ही जाम पीने के लिए। पर मिसेस विल्सन सस्ते में टालने वाली औरत नहीं थी। अपना ग्लास टेबल में वापस रख के बालकनी में गई और हस्बैंड से पूछी, बट यू वर ऑलवेज हैप्पी अबाउट गुजरात एंड द वर्क दैट यू वर डूइंग इन धोलावीरा, सो व्हाट्स द बिग डील? इज एवरीथिंग ओके हनी? अचानक प्यार नफरत में कैसे बदल गया गुजरात के लिए? उस वक्त तो ये नफरत नहीं दिखाई तुमने जब एक 16 साल की गुजराती लड़की तुम्हें भा गई। उस वक्त कहाँ था ये नफरत जब एक्सकवेशन साइट में ही लोगों की नजरों से छुपाकर तुम उसे आगोश में लेते थे? कहाँ था ये नफरत जब उसकी माँ बनने की खुशी में तुम मुझे डाइवोर्स और उसे शादी करने के फिराक में थे? अगर उस दिन मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए ना गई होती एक्सकवेशन साइट में तो मुझे तो ये सब पता ही नहीं चलता और मैं तो बुद्धू बन जाती, है ना? मैं ये कैसे होने देती? मैं उस भोली भाली लड़की को साइट के पिछले हिस्से में छल से बुलाई और जब सब रुखसत हो गए साइट से, मैंने उस लड़की के निचले हिस्से में साइट का ही कोई लंबा औजार घुसा दिया, ये दिखाने के लिए कि उसका मासूमियत का किसी ने फायदा उठाकर उसे मार डाला। अपने निचले हिस्से को खून में लथपथ देखकर कितना रोई वो बेचारी लड़की और फिर रोती रोती मर गई। बहुत चैन मिला उस चुड़ैल को मारकर। डॉक्टर विल्सन
अपने जीवन के सबसे बड़े काले सच और बीबी का भयानक कारनामों के बारे में बीबी से ही सुनकर डर गया और एक दो कदम पीछे बालकनी की रेलिंग्स के ओर रखा, पर बालकनी के रेलिंग्स के स्क्रू ढीला होने के कारण रेलिंग्स खुल गया और डॉक्टर विल्सन अपना वेट संभाल ना रख पाने के कारण गिरने लगा पूरे 10वें माले से। गिरते गिरते सपोर्ट के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाई और मिसेस विल्सन का हाथ पकड़ लिया और मिसेस विल्सन भी अपना बैलेंस खो दिया और डॉक्टर विल्सन के साथ पूरा 10वें माले से गिर गई। कहानी अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक लाइक, बहुत सारा शेयर और एक सब्सक्राइब का तो हक बनता है ना। तो जल्दी से आप लोग ये सब काम फटाफट से निपटाइए और मैं चलती हूं आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन वीडियोस लाने। देखिए आ भी गया है ऊपर स्क्रीन में, उसे टैप कीजिए और उसे एंजॉय कीजिए एंड